ओजस्वी वक्ता हमारे ठाकुर विक्रम सिंह आचार्य जी और उन्हीं के साथ में हमारे आनंद जी, जो इस पार्टी का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, सभी हमारे बीच में बैठे हैं। और अंकित मोतला जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिन्होंने कहा था कि जी मैं बड़ी मेहनत परिश्रम कर रहा हूं, और बहुत ही सज्जन, उनको परमपिता परमात्मा ने और बड़ी मेहनत की तो उनको पद मिला और आशीर्वाद देते हैं कि आगे भी आप उन्नति करेंगे। सभी नौजवान साथियों, वंदना मातृशक्ति, में समय का अतिक्रमण नहीं करता, थोड़ी सी बात आपके बीच में, गुरुजी ने समय मुझे ज्यादा दे दिया, मैं कम ही बोलूंगा क्योंकि हमारा सौभाग्य है। और अमन शास्त्री जी जो बहुत ही हमसे स्नेह रखते हैं, गुरुकुल में अभी इन्होंने उत्सव भी किया था और गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी जी के आशीर्वाद को लेकर के। और हमारे कपिल शास्त्री जी, थोड़ी सी बात आपके बीच में रखनी है, और बात यह है कि हम व्यक्तियों को कर्म सिद्धांत पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसको सुख मिलता है, और जो कर्मों से गिर जाता है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, वेद कहता है कि अवश्य ही हमको शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, कोई भी ऐसा नहीं कि हम अशुभ कर्म करके हमको सुख मिलेगा। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, वो पक्षपात नहीं करता, हो तो न्याय करता है। दो शब्द मैं आपके बीच में रखता हूं, और उससे पहले बताना चाहता हूं कि एक होता कृत्य कर्म, कारित कर्म, अनुमोदित कर्म। कृत्य कर्म का मतलब है जैसा हम करते हैं स्वयं भोगना पड़ता है। याद रखना, जैसा भी हम कर्म करेंगे शुभ अशुभ वो हमको भोगना पड़ेगा, बिल्कुल हम बच नहीं सकते। बहन जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, कहते हैं कि दो गांव के व्यक्ति थे और उनको कोई रोजगार नहीं मिला, तो बंबई जाकर के उन्होंने बड़ी मेहनत की, और मेहनत करके उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा होटल चलाया, तो उनको पैसे मिले। और उन्होंने कि अब तो हमारे पास बहुत पैसा हो गया, चलो गांव में चलेंगे। गांव में हमारा लोग कोई सम्मान नहीं करते थे, लेकिन जब दोनों वहां से चले तो दोनों के मन में पाप आ गया। एक के मन में पाप आ गया, उसने सोचा 2-2 लाख रुपया है, पुराने जमाने की बात थी, यदि ये पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। उसने कहा तुम बैठो और मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं। तो वो कुछ लाया खाने पीने का पदार्थ, उसमें जहर मिला दिया, और जैसे वो उसको देने लगा तो उसमें जहर पड़ा था, और वो जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर के वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया कि हैजे की बीमारी थी, और वो चल बसा। और कुछ पैसे 50,000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए, और घर वाले कहने लगे देखो कितना ईमानदार व्यक्ति है, मरने के बाद भी 50,000 रुपए दे दिए, किसने 50,000 रुपया कमाया था, ये आपका है। और वो जो है उसने बड़ी आलीशान कोठी बनाई, शादी हो गई। शादी के बाद में एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा जवान हो गया तो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया, ये क्रम भोग चक्र है, इससे हम बच नहीं सकते। जब बीमार पड़ गया, उसने बहुत पैसे लगाए और अमेरिका तक उसको दिखाया, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल उसको आराम नहीं लगा। एक दिन जब उसकी सारी संपत्ति बिक गई, कुछ भी उसके पास नहीं बचा, तो उसके बेटे ने कहा पिताश्री आज तो मुझको कुछ आराम सा है। वो चारपाई से बैठ गया, खड़ा हो गया, खुश होने लगा, हंसने लगा। उसने कि बेटा अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसकी माता भी और रोने लगी और वो भी रोने लगा कि हम जिस स्थिति से चले थे, हम निर्धन थे, गरीब थे, लेकिन आज कोठी भी बिक गई, गाड़ियां बिक गई, जमीन बिक गई, हमारे पास कुछ नहीं है। वो बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा और हंसने लगा। उसने कहा कि सुनो, मैं वही तो हूं जिसने तुमको जहर दे के मारा था, और मैं अपना ऋण लेने के लिए आया था। तो निश्चित रूपेण हम जैसे कर्म करते हैं हमको वो भोगना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो कृत्य कर्म जैसा भी हम करेंगे स्वयं भोगना पड़ेगा, और कारित कर्म हम स्वयं तो शराब नहीं पीते, लेकिन दूसरों को सलाह देते हैं। 8 प्रकार के दोषी लिखे हैं। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता,
और बेचता है, बेचने वाला, सल्ला देने वाला, पिलाने वाला, ये सब दोषी हैं। अंडा बेचने वाला, अंडा खाने वाला, अंडे की सलाह देने वाला, सब दोषी हैं। तो कार्यक्रम में स्वयं तो ठीक हूं, लेकिन दूसरे को गलत सलाह देता हूं तो वो भी पाप करता है, वो भी पाप कर्मों से बच नहीं सकता। एक होता है अनुमोदित कर्म, अनुमोदित का अर्थ होता है समर्थन करना। जैसे अभी इस परिवार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। भाई विश्वास जी कह रहे थे रात्रि में कि शास्त्री जी ऐसा परिवार नहीं देखा। सुमित भाई, अंकित भाई और हमारे गौरव भाई, प्रधान जी, सुभाष आर्य जी, सारे के सारे अतिथि सत्कार कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं पूरा परिवार। मैंने कि ये बाबा गंगन महाशय जी का परिवार है। जब मैं छोटा सा था बाबा जी के अंदर भी बड़ी श्रद्धा थी। ये सब संस्कार बाबा जी के इनके अंदर हैं और बाबा जी में स्वामी दयानंद के संस्कार हैं। तो निश्चित रूपेण ये प्रभाव पड़ता है, बच्चों में संस्कार है। तो हमें निश्चित ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे कर्म करते हैं। तो अनुमोदित कर्म का अर्थ होता है समर्थन करना, अर्थात जो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता, अपने घर बैठा बैठा भी कोई बीमार है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं प्रधान जी, सुभाष आर्य जी, तो वो भी समर्थन कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति कार्यक्रम में भी नहीं आ रहा, आते हैं और विद्वानों की, वेद की, सब की आलोचना करते हैं, तो वे बिना उसके ही पाप के भागी बन जाते हैं। और जो व्यक्ति आ भी नहीं सकते और वो समर्थन करते हुए पुण्य के भागी बन जाते हैं। दो शब्द और आपने सुने होंगे, बेचारा भाग्यहीन है, यज्ञशाला में आना चाहता था लेकिन पैर नहीं। बेचारा भाग्यहीन है, दान देना चाहता था लेकिन हाथ नहीं। बेचारा भाग्यहीन है, विद्वानों के दर्शन करना चाहता था लेकिन आंख नहीं। बेचारा भाग्यहीन है, वेद मंत्र सुनना चाहता था लेकिन सुनने की शक्ति नहीं। लेकिन एक शब्द और सुना होगा कि नालायक कर्महीन है। वैदिक सत्संग चल रहा है लेकिन ताशी खेलता रहा, जुआ खेलता रहा, वेद के आज्ञाओं का उल्लंघन करता रहा। लेकिन याद रखना, जिन हाथों से हमको दान करना चाहिए था, उन हाथों से हम दूसरे को सताते रहे, दूसरे का गला दबाते रहे। जिन पैरों से हमें सद्मार्ग पे चलना चाहिए था, उन पैरों से हम अधर्म के मार्ग पे चलते रहे। जिन आंखों से हमको अच्छा देखना चाहिए था, उल्लू को दीवाने पश्यति, काको नक्तम ने पश्यति, पूर्व को भी कामांध दीवान नक्तम ने पश्यति। जब व्यक्ति कर्मों से गिर जाता है, अरे उल्लू को दिन में नहीं चमकता, कौवे को रात्रि में नहीं चमकता, लेकिन जब ये मानव कामांध हो जाता है, वासना के रास्तों को अपना लेता है, न इसे दिन में चमकता न इसे रात्रि में चमकता, ये इतना अंधा हो जाता है। तो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है वही आगे चल करके भाग्यहीन होता है। जो हम नेत्रों से गलत कर्म करते हैं तो परमपिता परमात्मा उसका दंड भी देता है। एक बार एनएस कॉलेज में मैंने पूछ लिया और कई व्यक्तियों से भी हम पूछते रहते हैं, अपने गुरुजी से भी पूछा। एक गांव पड़ता है खरपोड़ और उसमें एक नेत्रहीन व्यक्ति है, सीताराम भगत जी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भगत जी आप नेत्रहीन हो और आपको कुछ नहीं दिखाई देता? तो भगत जी बड़े चिंतनशील व्यक्ति है। उन्होंने कहा शास्त्री जी तुम पूछना चाहते हो, मैं उसका उत्तर देता हूं। वे कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए, समाज में मेरा मान सम्मान है, लेकिन आंखों से दोष हो गया, वो भी परमात्मा ने मुझको दंड दे दिया। उसकी न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो जो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है वो आगे चल करके भाग्यहीन होता है। जो भाग्यवान बनना चाहता है तो हमको शुभ कर्म ही करना पड़ेगा। बिना शुभ कर्म किए हम कभी भी भाग्यवान होने वाले बोलो नहीं हैं। अपना मुकद्दर जो स्वयं है बनाते, अपना मुकद्दर जो स्वयं है बनाते, दुनिया उनकी धुरी पर घूमती है। मेहनत ही जिनका धर्म कर्म है, सफलता उनके चरण चूमती है, सफलता उनके चरण चूमती है। निश्चित रूपेण उसी को सफलता मिलती है जो पुरुषार्थी होता है, और जो पुरुषार्थी नहीं होता उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं अधिक न बोलते हुए एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगामी कार्यक्रम बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। बहुत सुंदर लिखा है, अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। इति ओम सम। आगामी